आज हम सभी आंवल की एकादशी का पूजा विधि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में आंवल की एकादशी का विशेष महत्व है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु के थूकने या उनके आंसुओं से हुई थी, इसीलिए इसमें देवत्व का वास होता है। इस व्रत को करने से साधक के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त सुबह स्नान कर संकल्प लेते हैं और आंवले के पेड़ को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप इस पावन व्रत की संपूर्ण विधि, आरती और कथा विस्तार से सुनेंगे। आंवल की एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है कि एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अगर आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे।
उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल-लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरों के काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुँचा दिया। जब राजा सोकर उठा, तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई तेरी सहायता कर सकता है? इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर चौकी पर स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें।